देखिए, इसमें जो जीएसटी रैशनलाइजेशन का प्रोसेस भारत सरकार ने शुरू किया है, पहला तो हमारा कंसर्न यही था कि इसमें जीएसटी काउंसिल में ये पहले डेलिब्रेट होता, जिसके लिए ये डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है, बजाय इससे कि सीधे प्रधानमंत्री जी इसको अनाउंस कर देते। तो फिर जीएसटी काउंसिल बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जीएसटी काउंसिल के विद इन दैट एम्बिट जो है, हमने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना रखे हैं, तो हम उसमें डेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा वो स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर जीएसटी काउंसिल के सामने जीवन में रखता है। लेकिन उस सारे प्रोसेस को बाईपास करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधा जो है अनाउंस कर दिया। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग इकट्ठे बैठ के कहीं ना कहीं इसकी जो होने वाला जो इम्पैक्ट है, जो स्टेट्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, उसको हम स्टडी करते हैं। इसमें अब दो हिस्सों में चीज़ आती है, क्योंकि जहाँ बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू अपोज यूनियन गवर्नमेंट प्रपोजल डायरेक्टली। सो हमें वो भी अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन जो अपोजिशन लेड गवर्नमेंट है, हमारे पास वो फ्रीडम है कि हम डेलिब्रेट करें और जो कॉमन आदमी के हित में चीज़ें हैं, जो हमारे स्टेट इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपनी आवाज़ उठाएं। ऐसे में हमने दो चीज़ें जो हैं जिस पे कंसेंसस बना है, ये बेयर मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। इसके अलावा हमारे स्टेट स्पेसिफिक भी इश्यूज़ हैं जिनको हम वहाँ पे हाईलाइट करेंगे। इसमें पहला है कि जो जीएसटी रैशनलाइजेशन की वजह से स्टेट्स का रेवेन्यू लॉस होगा, उसको पहले 5 साल के लिए जो है वो कंपनसेट भारत सरकार करे। 5 साल के बाद इसकी इवैल्यूएशन हो, और अगर फिर भी लॉस जो है जारी रहता है, जैसा कि पहले भी हुआ, पहले भी ऐसा एस्टीमेट लगाया गया था कि जीएसटी लागू होने के बाद स्टेट्स का 5 साल तक जो है कंपनसेशन दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है वो रेवेन्यू स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन वो नहीं हुआ। हिमाचल जैसी छोटी स्टेट में भी अभी तक हम 17,000 करोड़ के लॉस में हैं। अगर हम प्रायर टू जीएसटी रिजाइम अगर उसको कैलकुलेट करें, उस समय वैट जब था तो हम 16% हमारा पर एनम इंक्रीज थी रेवेन्यू में, जो आज घटकर जो है 5 से 7% तक रह गई है। तो हम 5% के लिए 5 साल के लिए पहले जीएसटी कंपनसेशन की डिमांड करते हैं, और उसके बाद जो है 5 साल बाद इसकी वैल्यूएशन हो और फर्दर उसको एक्सटेंड किया जाए। दूसरा हम ये डिमांड करते हैं कि जो जीएसटी रैशनलाइजेशन की जा रही है, इसके पीछे कहीं अल्टीरियर मोटिव कुछ लोगों का ना हो, जिसकी वजह से इसको मूव किया हो। हम ये चाहते हैं कि इसका बेनिफिट साधारण व्यक्ति तक पहुँचे, कॉमन आदमी तक पहुँचे, जो पूरा स्टेटस कंट्री का है वहाँ तक पहुँचे, ना कि इसका बेनिफिट सिर्फ कुछ जो व्यापारी लोग हैं, कुछ जो उद्योगपति हैं, वहाँ तक सीमित रहे। ये हमारी दो मुख्य जो है बिंदु हैं, जिनको हम इसको हाईलाइट करेंगे अपने मांग पत्र की जगह, अपने मेमोरेंडम की जगह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।